हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज्योति किस्नावत और आज हम अपने बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। तो ग्रामर में क्या होता है, कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई हमारे मतलब कि हमारी जो मिस्टेक्स होती है वो हो जाती है, या फिर कुछ आपके अंदर एरर हो जाते हैं, या फिर आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि भाई हम अपनी इम्प्रूव कैसे करें। तो कई लोगों की प्रॉब्लम ये कंक्लूड नहीं कर पाते कि भाई हम सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करें, लोगों के सामने बोले कैसे, या फिर हम हमारे जो भी अंदर की जितने भी जो थिंकिंग है, या फिर जो हम अपने जो मेरे जो आइडियाज़ हैं उनको कैसे एक्सप्लोर करें। तो उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, इन सब चीज़ों को अगर आपको हाई लेवल तक लेके जाने के लिए, या फिर आपको कोई चीज़ समझाने के लिए, चाहे आपका जो स्पीकर है या फिर कोई आपका जो रिसीवर है, उसको आप स्पीकर के थ्रू आप अपनी रिसीवर को कैसे कोई बात समझा सके, तो इन सब चीज़ों के लिए आपका जो बेसिक स्ट्रॉन्ग बहुत होना, मतलब बेसिक का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो जो हमारे जो ग्रामर का जो बेस होता है वो हमेशा ही अल्फ़ाबेट से चालू होता है, ठीक है। फिर अल्फ़ाबेट से मिलाकर हम वर्ड्स बनाते हैं, फिर वर्ड्स से मिलाकर हम सेंटेंस बनाते हैं, एंड ऑल कंटिन्यू, फिर स्टोरीज, फिर पैराग्राफ, ये सब ये क्या होता है, एक मीन्स कैसे किसी चीज़ को अपन सिंथेसाइज करते हैं। वेल प्रॉब्लम क्या होती है कि इंसान सेंटेंस को हिंदी में तो बोल देता है, बट उसको कैसे इंग्लिश में कैसे उसको सही करे, या फिर कैसे उसको बनाए, तो वो चीज़ें हम आज सीखेंगे। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक है आज ग्रामर में वो है सेंटेंस, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होता है, अगर हम उसकी अगर सेंटेंस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो सेंटेंस क्या होता है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, वी कैन से a sentence is a group of words which gives a complete sense. So complete sense means होता है कि पूरा मतलब निकल सके, जिसका हम ये बता सके कि भाई अगला जो स्पीकर है वो क्या बताना चाहता है, ठीक है। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन हमारा हमेशा स्टार्ट होता है, जैसे कि हम कोई भी चीज़ अगर हिंदी में भी अगर पढ़ना सीखते हैं, वैसे तो हमारी एक लर्निंग होती है जब हम छोटे बच्चे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है कि भाई तो कैसे सीखता है बच्चा। जब स्टार्टिंग में होता है तो हमेशा ऑब्जर्वेशन, जो अपने आसपास के जो अराउंड में जो चीज़ें, जो सराउंडिंग में जो इसकी चीज़ें होती है, उन सब चीज़ों को क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है, फिर उसके बाद में वो सीखने लग जाता है। फिर जैसे ही वो अपनी प्राइमरी में स्टडीज़ में आता है तो वैसे ही वो क्या करता है, पहले क ख ग सीखता है इन हिंदी। सो इन इंग्लिश वी स्टार्ट विद अल्फाबेट, ओके। सो अल्फाबेट में जैसे हम क्या करते हैं, अल्फाबेट पहले हम लेते हैं लेटर, ठीक है, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट या फिर लेटर या अल्फाबेट, ठीक है, इन सबको मिलाकर हम क्या बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं, ठीक है। और वर्ड से मिलाकर हम क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस से मिलाकर हम क्या बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, और एंड सो कंटिन्यू जस्ट लाइक स्टोरी, ठीक है, देन स्टोरी, ठीक है। अब हम इसमें जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के भी हम अलग अलग पार्ट्स की बात करेंगे, ठीक है, इसके टाइप्स की बात करेंगे, और ये बात करेंगे कि भाई जो सेंटेंस है उसका यूज़ कहाँ होता है, और इसके अंदर कैसे, मतलब किस चीज़ का सेंस का मतलब क्या है। यहाँ पे इसने जो कहा कि सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, तो कंप्लीट सेंस का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा वाक्य जिसका पूरा क्या होता है, उसका अर्थ निकल रहा हो, ठीक है। तो पूरा अर्थ मीन्स, जैसे कि मैंने कहा राम गोइंग, ये तो हमारा क्या है, क्या ये एक सेंटेंस नंबर 1। सेकेंड हमारा सेंटेंस नंबर 2, राम इज गोइंग टू जयपुर, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है, हाँ, इनमें मैंने माना कि यहाँ पे अल्फाबेट भी है, यहाँ पे ये मिलकर एक वर्ड भी बनाया है, ठीक है, और ये सब मिलाकर एक सेंटेंस भी बना रहा है, ठीक है। तो क्या ये वाकई में सेंटेंस है? जरा सोच के देखना कि राम गोइंग टू जयपुर टू इज इट गिविंग ए कंप्लीट सेंस? नो, इट डजंट, ओके। सो अब नेक्स्ट वाला जो देखो इसमें देखो राम अलग है, गोइंग क्या है, ये तो हमारे इसमें क्या होता है, 1 2 3 का फॉर्मूला चलता है। किसका चलता है? 1 2 3 का फॉर्मूला। तो 1 का मतलब होता है कि हमेशा यहाँ पे हमारा कौन आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और 2 पे हमारा हमेशा क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, और 3 पे हमेशा हमारा क्या आएगा, नॉट आएगा। वो हम आगे नेगेटिव सेंटेंस में जाके बात करेंगे कि इनका कैसे क्या यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो हमने बात करी, जैसे राम हमारा सब्जेक्ट 1 पे आ गया, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब
टू पे आ गई, ठीक है, एंड गोइंग टू, ये क्या है लास्ट में। तो इसका जो एक मेन चीज क्या होती है सेंटेंस का, हम हमेशा याद रखेंगे कि जो सेंटेंस होता है वो हमेशा बिगिन होता है किससे, हमारा सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और हमेशा एंड में स्टार्ट विद एंड में क्या होता है, हमेशा फुल स्टॉप लगता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो हमारे कौन कौन से टाइप के सेंटेंस होते हैं, हम कॉमन पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करेंगे। तो पहला हमारा हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। फिर अफर्मेटिव से हम क्या बनाते हैं, उसका नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है। फिर हम उससे क्या बनाते हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से फिर इंटेरोगेटिव बनाते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव से हम दोनों को मिला देंगे तो फिर हम क्या बना लेंगे, नेगेटिव, सॉरी एक मिनट, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। फिर हमारा होता है डिक्लेरेटिव हो जाता है, ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फिर हमारा जाता है पॉजेसिव सेंटेंस, फिर उसके बाद में हमारा हो जाता है डिक्लेरेटिव हो गया, पॉजेसिव हो गया, उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड फिर आ जाता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अब इनके बारे में हम धीरे धीरे एक एक करके सबके बारे में जानेंगे कि ये आखिर में ये कैसे बनते हैं, इनका कहाँ क्या यूज होता है, ठीक है। तो हम हमारे फर्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे जो है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मीन्स होता है कि जो वो सेंटेंस जो हमेशा क्या होते हैं, हमेशा सिंपल फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। मीन्स जो स्टार्ट तो किससे होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और एंड मतलब कि इसमें फर्स्ट पे हमेशा हमारा क्या आएगा, इसमें फर्स्ट पे सेंटेंस पहले तो हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे हमारी जाएगी हेल्पिंग वर्ब, जैसे कुछ भी हो, ठीक है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, जो भी है, विल, शैल, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और फिर उसके बाद में आगे कंटिन्यू करके इसके ऑब्जेक्ट लग के फिर उसके बाद में इसका फुल स्टॉप, एंड में हमारा क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, तो ये सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, एक तरीके का सिंपल सेंटेंस है। जैसे हमने बोला राम इज ईटिंग एन एप्पल, राम इज ईटिंग एन एप्पल, तो ये हमारा क्या हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सिंपल सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि हमारा स्टार्ट किससे हुआ, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ, एंड किससे हो रहा है, फुल स्टॉप से हो रहा है, ठीक है। वर्ब अपनी जगह आ रही है, ठीक है, वर्ब अपनी जगह आ रही है, हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, जैसे 1 2 हम जो एक फॉर्मूला लेके चल रहे थे 1 2 3, तो जो ये 3 वाला था ये तो हमने क्या कहा था कि नेगेटिव सेंटेंस की जगह काम आएगा, ठीक है, ये तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस की जगह काम आएगा। हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो हमेशा 1 2 के रूल पे फॉलो करता है, ठीक है। 1 2 के रूल मीन्स क्या होता है, 1 पे हमारा सब्जेक्ट आएगा और 2 पे हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम नेगेटिव इसका नेगेटिव कैसे बनाएं। तो जैसे कि हमने सिंपल सेंटेंस बना लिया, ठीक है। अब सिंपल सेंटेंस से हमें इसको क्या करना है, नकारात्मक मीन्स नेगेटिव सेंटेंस करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर नॉट यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे, नॉट यूज कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 1 2 3, तो 1 2 3 हमेशा दिमाग में रखना कि जो 3 है वो हमेशा बहुत जिद्दी है, ये जो 3 है ये हमेशा ये बहुत जिद्दी है, तो ये अपनी जगह नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा, जैसे राम इज, अब तीसरे पे ये जो नॉट है ये हमेशा अपनी तीसरी जगह आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जिद्दी है, ये कहता है कि मैं नहीं हटूंगा, ठीक है। तो वैसे ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग देखें तो जो नॉट है हमारे हमेशा थर्ड पोजीशन पे आएगा, तो हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं इजीली। अभी इसका हम सेकंड नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, जैसे राम इज नॉट ईटिंग एन एप्पल, ठीक है। तो अभी हमारा क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो हम रूल देख सकते हैं 1 2 3, ठीक है। तो इससे हमारा, और देखो लास्ट में एंड में वही स्टार्टिंग में याद रखना, ये गलती मत करना कि कैपिटल लेटर और इसकी फुल स्टॉप की, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं, अब इसी से हमें क्या बनाना है, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास क्या है कि हम ये जो 1 2 है ना, इसका हम क्या कर देंगे 2 1 कर देंगे, और जो 3 है इसको हम हटा देंगे, क्योंकि 3 क्या है नेगेटिव देता है अपने सेंस में, और नेगेटिव हमें चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव अगर दोनों मिल जाएंगे तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, जो कि एक अलग पार्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीसरे का जब हमें इसकी जरूरत ही नहीं है तो हम इसको हटा ही देंगे, क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए, हमें इंटेरोगेटिव चाहिए, हमें नेगेटिव चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो हम देखते देखिए राम, अब जो राम था, सॉरी जो अब ये 1 2 था, इसको 2 1 करते हैं, तो 2 पे कौन था, इज, तो हम इसको ले आएंगे। 1 पे कौन था, राम, तो राम को पीछे ले जाएंगे। अब ये मत कहना कि भाई यहाँ पे राम, क्योंकि यहाँ पे क्या है किसी का नेम है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए हमने इसका नाम, इसका जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल रखा है। ठीक है, तो इज राम, और फिर जो तीसरा ये नॉट है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको नहीं रखेंगे, और फिर आगे हम कर लेंगे इज राम ईटिंग एन एप्पल, और एट द एंड हम हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, तो इज राम ईटिंग एन एप्पल, क्या राम जो है वो एप्पल खा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब इसी से हम हमारा क्या बनाएंगे, तो हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं, तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा हमें क्या करना है, इसने जैसे कहा कि इंटेरोगेटिव बनाओ, तो इंटेरोगेटिव तो क्या बना दिया हमने 2 1 कर दिया। अब इसमें इसने बोला कि नेगेटिव भी बनाओ, तो हमने कुछ नहीं किया, इसके अंदर नॉट जोड़ दिया। ठीक है, तो इसी से हमारा सिंपल सा बन गया, क्या बन गया हमारा, जैसे इज राम नॉट ईटिंग एन एप्पल, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे क्या बन गया, एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंटेरोगेटिव पार्ट भी है और इसके अंदर नेगेटिव पार्ट भी है। तो ये कुछ जैसे कि हम इसका वापस से एक बार देखते हैं, तो हमने स्टार्ट किया था अफर्मेटिव सेंटेंस से, जो एक सिंपल सेंटेंस था, जैसे कि राम इज ईटिंग एन एप्पल। फिर हमने क्या किया, नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं किया, थर्ड पोजीशन पे हमने क्या किया, नॉट लगा दिया। फिर हमने क्या किया, 1 2 3 की जगह 1 2 का क्या कर दिया, 2 1 कर दिया। ठीक है, 2 1 कर दिया, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब वो आगे आ गई। ठीक है, तो जैसे राम इज नॉट ईटिंग एन एप्पल, तो अब हमने इससे क्या कर दिया, इज राम ईटिंग एन एप्पल। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाया जब हमने क्या किया, इसके अंदर इज राम, और थर्ड पोजीशन पे हमने हमेशा हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। उससे हमारा क्या बन गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और एट द एंड हमेशा हमें इसे क्वेश्चन मार्क से एंड करना है। ठीक है, और उसके बाद में अब हम आते हैं अपने डिक्लेरेटिव सेंटेंस पे। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होता है और नेगेटिव सेंटेंस को दोनों को लेके चलता है। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब होता है कि जो भी अपन अपनी बात को किसी को भी कहते हैं, तो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो सिंपल सेंटेंस में हो। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जैसे कुछ भी हो गया, जैसे मोहन इज गोइंग टू मार्केट। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिक्लेरेटिव में ये भी आ जाता है कि मोहन इज नॉट गोइंग टू मार्केट। तो ये दोनों ही चीज़ क्या होती है, हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आ जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम पजेसिव सेंटेंस की। तो पजेसिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के ऊपर अपना पोजीशन शो करना, मतलब किसी के ऊपर अपना अधिकार दिखाना कि ये तो मेरा घर है, या फिर दिस इज माई हाउस, दिस इज माई कैट, और दिस हाउस इज माइन, और मतलब काफ़ी सेंटेंस जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, किसी के ऊपर अपना अधिकार दिखाते हैं। ठीक है, तो अधिकार दिखाने वाला या फिर किसी के ऊपर पोजीशन शो करने वाले सेंटेंस को हम हमेशा क्या बोलते हैं, पजेसिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि दिस हाउस is mine, this, that house, that dog, which is barking, sorry, the dog barking outside is there. ओके, सो इसने क्या कहा, दिस हाउस किसका है, मेरा है। तो यहाँ पे किसका अधिकार दिखा रहा है, मेरा अधिकार दिखा रहा है। द डॉग
कौन सा डॉग जो बाहर क्या कर रहा है, बार्क कर रहा है, वो किसका है, उनका है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का अधिकार दिखा रहा है, जैसे कि दिस हाउस, ये तो मेरा ही घर है। ठीक है, तो माइन यहाँ पे अधिकार दिखा रहा है। द डॉग इज बार्किंग आउटसाइड इज देयर्स, मतलब ये उनका कुत्ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजीशन शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे इसको क्या कर रहा है कि अधिकार दिखा रहा है कि ये घर तो मेरा है। ठीक है, दैट डॉग इज माइन। ठीक है, दैट हाउस इज माइन। सो ऑल दीज आर काउंटेड इन पॉजेसिव सेंटेंस। नाउ वी स्टार्ट विद अदर, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मेनली होता क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब होता है कभी भी हम किसी भी जॉय के साथ, ठीक है, फुल ऑफ सॉरो या जॉय, या फिर किसी भी चीज को अपन शो करते हैं, जैसे कि दुख शो करते हैं या खुशी शो करते हैं, उन सब चीजों के लिए, फिर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है कोई भी, तो उन सब चीजों को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे हमारे इसके कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम पहचानते हैं, ब्रेव हो गया, ठीक है, हुर्रे हो गया, अलास हो गया, ठीक है, जॉय हो गया। तो ये सब चीजें क्या है, हमारा एक्सक्लेम शो करती है, मतलब कि कोई चीज का हम जॉय हो, चाहे कोई भी इमोशंस होते हैं जो हमारे, उनको जो एक्सप्रेस करते हैं, हम उनके किसके अंदर काउंट करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। ठीक है, और इसके अंदर हम कौन सा साइन यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करते हैं। सो व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इज इट इज, ये क्या है, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अलास ही इज डेड। ठीक है, तो यहां पे क्या शो कर रहा है, सोरो शो कर रहा है। ठीक है, किसी चीज का दुख व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो अलास यहाँ पे दुख के लिए हो गया। हुर्रे किसी चीज के एक्साइटमेंट को शो करता है। ठीक है, और ब्रेवो किसी को एप्रिसिएशन के लिए यूज करते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद में हम हमारा लास्ट देखते हैं, वो है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा क्या होता है, किसी भी चीज को कमांड करना, किसी को भी हम कमांड देते हैं, ऑर्डर, ठीक है, या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी को एडवाइस देते हैं। ये सब चीजें हमारे जो किस में काउंट होते हैं, हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में काउंट होते हैं। जैसे क्लोज द डोर। ठीक है, क्लोज द डोर। ठीक है, तो ये इसको जो पहचानने का जो तरीका हमारा क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस को, कि ये हमेशा ही क्या होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, और इसके बाद में इनके अंदर कमांड आपको खुद ही एक्सप्रेशन शो हो जाएगा कि यहाँ पे ये कमांड है कि कोई एडवाइस है। जैसे कि यू शुड टेक रेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, एडवाइस है। ठीक है, कमांड हमने बता दिया क्लोज द डोर। ठीक है, रिक्वेस्ट जैसे प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या शो कर रहा है, हमारे यहाँ पे रिक्वेस्ट शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्लीज है ये किसको शो कर रहा है, रिक्वेस्ट को शो कर रहा है। क्लोज द डोर यहाँ पे क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है। और यू शुड टेक रेस्ट ये हमें क्या दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। तो जहाँ पे भी कोई भी कमांड या फिर किसी का रिक्वेस्ट हो जाता है या फिर ऑर्डर हो जाता है, तो वहाँ पे हमारा हमेशा क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। और यही हमारा बेसिक है सेंटेंस का। ओके, थैंक यू।